जय श्री कृष्ण। यही है वो महेंद्र क्षण, ऐतिहासिक क्षण, जब भारत चांद की धरती पे अवतरण किया था। विश्व के गिने चुने देशों में भारत शुमार हुआ था। यस, चंद्रयान 3 की विजय गाथा। हम लोग इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा करेंगे सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट। नेशनल इंटरेस्ट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, जीएस इत्यादि विषय के लिए यूपीएससी, एसएससी, पीएससी एग्जाम्स में ये एक अति गुरुत्वपूर्ण विषय है। लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल्स। इसके चलते ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट आई एम श्योर यू गोना स्टे विथ मी, डोंट यू। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आज के एजेंडा के ऊपर चर्चा करेंगे। फर्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मून इन सनातन वैदिक धर्म एंड आवर कल्चर। देन विल डिस्कस अबाउट व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट। उसके बाद हम जानेंगे जो विश्व के दूसरे देश है उनके मून मिशन के बारे में, शॉर्ट हिस्ट्री। देन हम लोग भारत के मून मिशन जो है उसके शॉर्ट हिस्ट्री के विषय में जानेंगे। देन विल डिस्कस about our main topic, which is India's Chandrayaan 3 mission in details. Then we'll discuss after Chandrayaan 3 what's next, what are the next missions for ISRO. Then at last we'll also discuss about the challenges of ISRO का क्या क्या चैलेंज है उसके विषय में हम जानेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे ये जो मिशन हुआ सक्सेसफुल मिशन चंद्रयान 3 हमारे ऊपर उसका क्या इफेक्ट है। तो चलिए जान लेते हैं। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस। जो चांद का सिग्निफिकेंस है हमारे सनातन वैदिक धर्म, हमारे कल्चर में, हमारे सभ्यता में क्या है। तो हम लोग देखेंगे ये चांद, ये चंदा मामा हमारे सनातन वैदिक धर्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे कल्चर में भी रोल प्ले करता है। कैसे? चांद का दूसरा नाम है सोम, इसलिए हम भगवान शिव को कहते हैं सोमनाथ, चंद्रमौलीश्वर। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान शिव चंद्र को अपने मस्तक में धारण किए हुए है। इवन इन महाभारत और एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रदर आई से, अभिमन्यु। अभिमन्यु भी चंद्र देवता का पुत्र है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सोमवार हम लोग व्रत रखते हैं, राइट? श्रावण में सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखते हैं। तो वो जो सोमवार है ये नाम सोम से आया है, सोम एज इन चंद्र, चंद्र से हम लोग नाम रखे सोमवार। वही बाद में सोमवार मून हुआ, मून से हुआ मंडे, और वेस्टर्न लोग मंडे यूज करते हैं अब भी, और हम भी वेस्टर्न के गुलामी करते करते हम लोग भी मंडे बोलने लगे हैं अभी, बट हम लोग नॉर्मली इसको सोमवार बोलते हैं गांव देहात में, मैं भी बोलता हूँ सोमवार। देन हमारे जो हिंदू ज्योतिष सिस्टम है उसमें नवग्रह का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी चंद्र आता है। देन हमारे यहाँ के गृहवधुआ, हाउस वाइफ्स, उनके हस्बैंड के दीर्घायु के लिए एक व्रत रखते हैं जिसका नाम है करवा चौथ। वहां पे भी मून का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वो लोग मून लाइट में अपने हस्बैंड का मुखारविंद दर्शन करते हैं एंड अपना उपवास तोड़ते हैं। देन हमारा जो कैलेंडर है जो हिंदू लोग फॉलो करते हैं हम लोग, वो है लूनर कैलेंडर। और हम में से कई लोग पूर्णिमा अमावस्या में व्रत रखते हैं। ये पूर्णिमा अमावस्या भी चंद्र से ही रिलेटेड है। और हमारे नामों में जैसे चंद्रगुप्ता, द्वितीय चंद्रगुप्ता, प्रथम चंद्रगुप्ता हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री में। चंद्रमाधव, सोमनाथ, चंद्रिमा, पूर्णिमा, ज्योत्सना, इवन चंद्रहास खड़ग, ये सारे नाम, चंद्रमौलीश्वर, ये सारे नाम हमारे यहाँ पे हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो और हमारे लिटरेचर में, गाने में, देन विभिन्न साहित्य में हमने देखा है कि चंद्र का क्या महत्व है। सो इट हैज ए ह्यूज रोल। नाउ विल डिस्कस कि क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड, सो दैट्स व्हाई इट इज सो स्पेशल अबाउट चंद्रयान 3। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग फोर्थ कंट्री हुए हैं जो इस श्रेणी में आए हैं। इसके बाद यूएसएसआर, यूएस और चाइना के बाद कौन से श्रेणी में आए हैं कि जो देश सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं मून सरफेस पे, हम लोग चौथा देश बने हैं। उसके ही साथ हम लोग फर्स्ट कंट्री बने हैं जो कि मून के फार साइड, अर्थात मून के दक्षिण में, साउथ पोल में लैंड करने वाले हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज सो स्पेशल एंड दैट्स व्हाई इट इज मोर सिग्निफिकेंट। उसके बाद ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, रादर नाल से दो चित्र देख रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो है वो मून की फ्रंट साइड है। यही हमें दिखता रहता है क्योंकि मून हमें हमारे पृथ्वी को ऐसे ही चक्कर लगाता है ताकि हम इसके फ्रंट साइड को ही सर्वदा देखें, और इसका जो रियर साइड है वो हमें कभी दिखता नहीं है, वो बैक साइड रहता है। और यहाँ पे एक लूनर डे रहता है और उसके बाद एक लूनर नाइट रहता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अंटार्कटिका पे 6 महीना रात रहता है, 6 महीना दिन रहता है, वैसे ही वहां पे 14 दिन दिन रहता है और 14 रात रहता है। सो 1 लूनर डे इक्वल्स टू 14 अर्थ डे, ऐसे करके दिन और रात 14 दिन 14 दिन करके रहता है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे हिस्ट्रिकल मून मिशन के बारे में। तो अब तक 146 टाइम्स 146 लॉन्चेस हुए हैं मेनी कंट्रीज के द्वारा,
और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज का नाम है और देन ये डिफरेंट कैटेगरीज है जहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं। हम लोग आएंगे इस पे। तो यूनाइटेड स्टेट पे लिखा है, देखिए सारे ही ग्रीन है, तो दैट मीन्स ये फ्लाई बाय भी कर चुका है, ऑर्बिट कर चुका है, इम्पैक्ट भी कर चुका है, लैंडर रोवर भेज चुका है, चांद से रिटर्न भी आया है और चांद पे क्रू भी भेज चुका है, चांद पे ह्यूमन भी भेज चुके हैं। देन सोवियत यूनियन और चाइना दोनों एक ही साथ खड़े हैं, ये रिटर्न तक ही कर पाए हैं, इन्होंने क्रीड मिशन नहीं भेजा, इन्होंने कोई भी मैन को नहीं भेजा। देन इंडिया ने जो किया है वो लैंडर एंड रोवर तक किया है, इतना तक। इसके बाद इंडिया का टारगेट होगा कि वो चांद से कुछ लेके भी आए, चांद से रिटर्न आए। रिटर्न मिशन विल बी नेक्स्ट फॉर इंडिया। इसको छोड़ के जापान, इजराइल, रशिया, देन लुक्समबर्ग, इवन इटली, साउथ कोरिया, ये सब भी कुछ कुछ प्रचेष्टाएं कर चुके हैं एवं कुछ हाथ लगा है सफलता और कुछ नहीं लगा है। नाउ ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये आपको दिखाता है कि 1950, 60 और 70 में देयर आर मेनी मिशंस कंडक्टेड फॉर मून, क्योंकि उस टाइम पे ये बेसिकली यूएस और रशिया एज इन देन सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया था। और उस टाइम पे वो एक दोनों के प्रतिस्पर्धा को चुनौती देने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लग गए थे। तो एक होड़ सी मची थी कि कौन पहले जाएगा, तो वो एक रेस के तहत इन लोगों ने किया था। बट आप लोग देखेंगे कि 1980 में जीरो हुआ है और उसके बाद 2010 और 2020 ये 3 दशक में धीरे-धीरे बढ़ा है मून मिशंस का संख्या। ये एक्चुअली जो 2000 के बाद से किया जा रहा है, दिस आर नॉट फॉर कंपटीशंस, ये सारे ही टेक्नोलॉजी एंड साइंस को इम्प्रूव करने के लिए ये मिशंस हुए हैं। और एक चीज जो हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट कंट्री कौन था जो लूनर लैंडिंग किया था, चंद्रपृष्ठ में अवतरण किया था, वो था रशिया एंड देन एसएसयूआर। तब रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन था। तो वो सितंबर 12 1959 में फर्स्ट सॉफ्ट लैंड किया था मून पे। नाउ ये चित्र आपको बताता है कि कौन से कंट्री कितनी बार ट्राई किया है। जैसे यूएसएसआर 58 टाइम्स ट्राई किया है, यूएसए 59, जापान 6 टाइम्स एंड इंडिया 3 टाइम्स, चाइना 5 टाइम्स। इस पे आप देखोगे कि ये है एक कॉलम जो दिखाता है कि कितने बार सक्सेसफुल हुआ है, कितने बार पार्शियल फेलियर हुआ है। तो आप देखोगे इंडिया के टाइम पे 2 सक्सेसफुल मिशन है, चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2, सॉरी चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 3। और चंद्रयान 2 इट इज सेइंग कि पार्शियल फेलियर हो गया, बट मैं इसको पार्शियल फेलियर नहीं देखता, मैं इसको पार्शियल सक्सेस देखता हूँ। वो बाद में मैं बात करूंगा कि क्यों ऐसा है। देन और एक चीज जो हमें ध्यान रखना है वो है अपोलो 11 मिशन के बारे में। अपोलो 11 ये क्यों इतना विख्यात है, क्योंकि इसी अभियान के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन ने चांद पे अपना कदम रखा था। सो फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड देन उसके बाद एडविन ऑल्ड्रिन। वो दोनों ही अपोलो 11 जो अभियान है उसके तहत उन्होंने चांद पे लैंड किया था। इसके बाद और भी अपोलो का मिशन हुए, अपोलो 12, 14, 15, 16, 17, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल्स जाके चांद में अवतरण किया है, अपना पैर रख के आए हैं। बट दीज आर ऑल यूएस मिशंस, बट दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बट यू हैव टू keep in mind this Apollo 11 and Neil Armstrong and Edwin Aldrin, the first men to walk on moon. Now यहाँ पे भी सेम ही दिखा रहा है ये, बट इसमें एक चेंज है। तो ये प्रोजेक्ट करता है सक्सेसफुल मून मिशन किया है जो कंट्री ने। तो यूएसए ने 42 टाइम सक्सेसफुल किया है, यूएसएसआर ने 22 किया है, चाइना ने 8 किया है, जापान ने 5 और देन हमारा प्यारा भारत 3 बार किया है इन्होंने। नाउ ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये लास्ट 20 ईयर्स पे मून मिशन जो हुए उसके बारे में बताता है। तो चंद्रयान 3 के पहले जो लास्ट हुआ था वो था चैंग 5, ये चाइना का मिशन है, नवंबर 24 2020 पे हुआ था ये, और ये रोबोटिक लैंडर और रिटर्न मिशन था। दैट मीन्स इस मिशन के तहत चाइना ने चांद से कुछ सैंपल लेके आया था पृथ्वी में। और उसके पहले अनफॉर्चुनेट हमारा जो आंशिक सक्सेसफुल हुआ था चंद्रयान 2 मिशन 2019 में हमने इसको किया था, उसमें हमें आंशिक सफलता मिला था। देन राइट साइड में ये जो आप चित्र देख रहे हो यहाँ पे ये मेंशन करता है कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ मून, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ईस्ट साइड है, ईस्ट वेस्ट साइड है, ऐसे करके। और इसमें कौन से इसका जो पोर्शन है उसको क्या कहते हैं ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। बट नाउ विल फोकस ओनली ऑन दिस साउथ पोल जहाँ पे हमने इस बार लैंड किया है, इसके ही आसपास हमने लैंड किया है। ओके, नाउ ये जो आपके पास चित्र आप देख रहे हो, तो दीज आर ऑल सॉफ्ट लैंडिंग मैप्स। चांद पे जो सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है वो कहाँ पे हुआ है उसका एक मैप है। तो वहां पे आप देख पाओगे लूनार है, देन सर्वेयर है, देन चैंग है चाइना का, अपोलो है ये यूएस का है, देन चंद्रयान है। तो आप सारे ही देखोगे, सारे ही इस पार्ट के ये लाइन के ऊपर हुआ है। बट व्हाट चंद्रयान 3 हैज डन, ये जो साउथ पोल है इसके ही आसपास ये जो टाइको क्रेटर है यहाँ पे हमने
लैंडिंग किया है। सो वी हैव बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डू सो इन फर्स्ट टाइम इन मैनकाइंड। तो हमने ये चांद के दक्षिण मेरु में अवतरण किया है। सो दिस इज द मैप। ओके, दैट्स व्हाई इट मेक्स अस सो स्पेशल, क्योंकि हम दक्षिण मेरु पे हम पहली बार ही किए हैं। अब विल डिस्कस अबाउट कि मून मिशन जो हुए हैं अब तक सो फार, उसके बारे में। तो फर्स्ट इट वाज चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 क्या था? एक लूनर ऑर्बिटर था। तो ये चांद के कक्षपथ में ये घूमता रहता था एंड देन इसको चांद में क्रैश करवाया गया। उसके बाद हम लोग जान लेंगे कि इसका लॉन्च मास था 1380 केजी, ड्राई मास था 560 केजी, दैट इज विदाउट फ्यूल। देन पेलोड कैपेसिटी जो था इसका 105 केजी था। ये 22 अक्टूबर 2008 के 22 अक्टूबर को किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ओके, इसके साथ हमारा लास्ट जो संपर्क था वो 2009 को 22 अगस्त तक ही रहा। उसके बाद इसके साथ संपर्क टूट गया। और यहाँ पे चंद्रयान 1 वाज मोस्ट सक्सेसफुल बिकॉज इसके तहत ही पूरे विश्व को यह पता चला कि चांद के सतह पे जल है। ये भारत का खोज है और भारत ने पूरी पृथ्वी को बताया कि बॉस चांद पे जल है, हमने ये ढूंढ के दिखाया आपको। ओके, सो दैट्स व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट एंड इट वाज सक्सेसफुल। उसके बाद चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया। इट वाज ऑर्बिटर और उसमें था लैंडर और रोवर। तो लैंडर और रोवर का नाम भी सेम था, दैट इज प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर। अभी ये जैसे यहाँ पे ऑर्बिटर था, मैंने बताया विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था। तो ये जो ऑर्बिटर था ये 7.5 साल काम करने वाला था, इसलिए ऐसे करके उसको भेजा गया था। अभी तक उसने 4 ईयर के करीब आसपास काम कर लिया है। बट ये लैंडर और रोवर जो है वो नहीं कर पाया बिकॉज वी हैड क्रैश, जो क्रैश लैंड किया था हम लोगों ने, उसके तहत ये नहीं हो पाया। तो यहाँ पे ये मास बताता है कि 3850 केजी का था। उसमें से ऑर्बिटर का 2379 केजी था। देन विक्रम लैंडर का था 1471 और प्रज्ञान रोवर 27 किलो का था। और ये कुछ पावर स्पेसिफिकेशन है विच आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को और जो रॉकेट से हुआ था उसका नाम था LVM-3M1 और लॉन्च साइट वही सेम सतीश धवन स्पेस सेंटर सेकंड लॉन्च पैड से। अभी दुर्भाग्यवश ये आंशिक रूप से सफल हुआ क्योंकि हमारा क्रैश लैंड हो गया था। सो उसके बाद ये हृदय विदारक पिक्चर आप देख रहे हैं। मेरा भी उस टाइम हृदय उतना अच्छा नहीं था, मतलब आई ऑल्सो फेल्ट लाइक क्राइंग कि हमारा मून मिशन 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और आप लोग जो चित्र देख रहे हैं के सिवन सर का, वो अश्रु नेत्र वे से गले मिल रहे हैं पीएम मोदी का। बट लाइफ में हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। दैट्स व्हाट एटलीस्ट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम दिस पिक्चर कि आप हार जाओ, आप व्यर्थ हो जाओ, बट उसके बाद पुनः खड़े हो, पुनः लड़ाई करो और सफलता की ओर आगे बढ़ो। ये मैंने सीखा है इस पिक्चर से। आई होप यू कैन ऑल्सो रिलेट योरसेल्फ। हाँ, यहाँ पे आई रिक्वेस्ट यू ऑल to subscribe my channel. Please subscribe my channel so that you can get notification of my next video as soon as possible. Okay, let's continue. अभी हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में बात करेंगे। So after चंद्रयान 2 in 2018, 5 साल बीत गए, हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। नाउ इट इज लैंडर एंड रोवर। यहाँ पे चंद्रयान 2 पे यदि देखते हो आप तो ये क्या था, ये 3 समन्वय था। ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था। बट इस पे एज चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। सो दिस टाइम चंद्रयान 3 पे हमने केवल लैंडर और रोवर भेजा है। इसका 3 मॉड्यूल्स है, एक है प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक है विक्रम लैंडर, एक है प्रज्ञान रोवर। तो ये नाम हमने सेम रखा है, विक्रम और प्रज्ञान। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि इसका लॉन्च मास क्या है। 3900 केजी, 4000 किलो के आसपास। उसका प्रोपल्शन मॉड्यूल है 2148 किलोग्राम। उसका रोवर है 26 किलोग्राम और जो लैंडर मॉड्यूल है 1726 किलोग्राम का है। अब इसका पावर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। बट एक चीज जो गौर करने वाला है वो है कि इसका पावर स्पेसिफिकेशन पिछले वाले से अच्छा है। और इसको जो रॉकेट कैरी किया उसका नाम है LVM-3M4 और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को 2023 हमने लॉन्च किया था। ओके, नाउ इसके भीतर था विक्रम लैंडर और विक्रम लैंडर के भीतर था हमारा रोवर, प्रज्ञान रोवर। ठीक है, अभी आपके सामने चंद्रयान 3 का टाइमलाइन दिख रहा होगा। नाउ इस पे मेन टाइमलाइंस कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जुलाई 14 को हमने इसको लॉन्च किया था
और लॉन्च करने के बाद ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था अगस्त 1 को। इसको ट्रांस लूनर ऑर्बिट पे हमने भेजा था। ये हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ट्रांस लूनर ऑर्बिट। सो ये हम बचा के रखते हैं बाद में, अभी डिस्कस नहीं करते। लेट्स फोकस ऑन टाइमलाइन। उसके बाद अगस्त 5 सॉरी हाँ अगस्त 5 4 दिन के बाद इसको हम लूनर ऑर्बिट पे भेज देते हैं। सो ट्रांस लूनर ऑर्बिट से ये लूनर ऑर्बिट पे 4 दिन में जंप कर देता है। उसके बाद अगस्त 17 आता है और एक दिन जहां पे हम लोग प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग करते हैं लूनर मॉड्यूल से। और वो महेंद्र क्षण अगस्त 23 जहां पे हम शाम को 6 बजे 4 मिनट पे हमने सभी देखा, वी हैड सॉफ्ट लैंडेड ऑन मून। और 2023 के 24 अगस्त नेक्स्ट दिन ही हमने हमारा प्रज्ञान जो रोवर था उसको लैंडर से बाहर लेके आए। सो अभी भी वो बाहर ही है और वो ऑपरेशंस अपना और अपना एग्जामिनेशन रिसर्च कंडक्ट कर रहा है। सो दैट्स द टाइमलाइन ऑफ चंद्रयान 3। अभी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो एक रॉकेट है। वो रॉकेट का नाम है LV-M3M4, जो ये रॉकेट यूज हुआ था चंद्रयान 3 के उत्क्षेपण में। ओके, सो लेट्स गो। अभी यहाँ पे जो मेन एक चित्र है आप देख रहे हैं, 2 इलिप्टिकल शेप्स आप देख रहे हैं, उसमें से लेफ्ट वाला जो है वो है पृथ्वी के आसपास। सो हमारा जो LV-M3M4 रॉकेट है वो उत्क्षेपण के बाद क्या किया, वो ऐसे इलिप्टिकल शेप में चक्कर लगाता रहा पृथ्वी का और अपना कक्षपथ ऑर्बिट ऐसे ऐसे करके बढ़ा रहा था। सो ऐसे ऐसे करके बढ़ा रहा था और एक सर्टेन टाइम के बाद वो जब मोमेंटम गेन कर लेता है तो ये एक फेज हो गया पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाने का। एंड देन वंस व्हेन इट हैड गेन द मोमेंटम, तो वो यहां से चंद्र की ओर एक छलांग लगाता है और इसको ही हम कहते हैं ट्रांसलूनर ट्रेजेक्ट्री, जो हमने पिछले 2 स्लाइड पहले डिस्कस किया था और बोले थे कि बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज दैट फेज, ट्रांसलूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री। तो ये क्या है बेसिकली? सो ये पृथ्वी को ऐसे चक्कर काटते 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 तो ये एक मोमेंटम ले लेता है और मोमेंटम के साथ वो छलांग लगाता है चंद्र की ओर। सो दिस इज द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट। और एक बार जब ये फेज आता है उसके बाद ये चंद्र के कक्षपथ में चला जाता है और यहाँ पे लूनर ट्रेजेक्ट्री आ जाता है, लूनर ऑर्बिट आ जाता है और यहाँ पे वो पुनः घूमने लगता है। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये क्या करता है, ये पहले चंद्रमा के कक्षपथ में आने के बाद ये बड़ा जो इलिप्टिकल है उसमें जाता है, देन उसका ऑर्बिट को कम करता है, देन और कम करता है। सो इसको कहते हैं डी ऑर्बिट। डी ऑर्बिट करना, अपने कक्षपथ को कम कर रहा है, छोटा कर रहा है और करते करते ऐसे करते करते वो आहिस्ता आहिस्ता वो चंद्र में अवतरण करेगा। सो दैट्स हाउ थिंग वर्क्स इन मून एंड द ऑपोजिट प्रोसीजर इज फॉलोड इन हमारे अर्थ पे। अब ये क्यों होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, व्हिच इज अगेन अ लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट दैट इसरो फेस, तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव ऑन। अभी यहाँ पे आप 3 फेज देख सकते हैं मिशन सीक्वेंस। इसको एक्चुअली हमने ऑलरेडी इस स्लाइड में डिस्कस कर लिया है, बट उसको बस नाम आपको जानना है कि एक होता है आर्थ सेंट्रिक फेज, पृथ्वी के आसपास प्री लॉन्च, देन लॉन्च करना और फिर लॉन्च करने के बाद जो मैन्यूवर किया जाता है, मैन्यूवर एज इन जो ऐसे कक्षपथ में बता रहा था यहाँ पे ये बढ़ा रहा है ऐसे, ये मैन्यूवरिंग, तो ये हो गया आपके अर्थ सेंट्रिक फेज में। देन है लूनर ट्रांसफर फेज। लूनर ट्रांसफर फेज में क्या होता है, सो ये वाला पार्ट होता है आपके, ये छलांग मारता है, सो दिस इज लूनर ट्रांसफर फेज। और उसके बाद क्या होता है, मून सेंट्रिक फेज। दैट मींस ये चांद के कक्षपथ पे आने के बाद जो भी मैनूवर एंड ऑल ये होने वाला है, ये मून सेंट्रिक फेज है। तो उसमें डीबूस्ट फेज हो गया, प्री लैंडिंग फेज हो गया, चांद पे लैंडिंग फेज हो गया, नॉर्मल फेज पर लैंडर रोवर, ये सारा जो भी कुछ होता है वो मून सेंट्रिक फेज है। तो 3 फेज में ये मेनली इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना है, व्हिच इज शेप। शेप क्या है, स्पेक्ट्रो पोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ पेलोड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि कोई भी प्लेस, लेट इट बी प्लैनेट, एक्सोप्लैनेट, व्हाटएवर इट इज, या सैटेलाइट, वो हैबिटेबल है कि नहीं, उसमें मानव रह सकते हैं कि नहीं, उसके लिए हम लोग उस प्लैनेट पे या उस ऑब्जेक्ट पे जाके चेक नहीं कर सकते। तो कैसे चेक करेंगे? सो फॉर दैट व्हाट वी हैव कम अप विथ, हम लोग चंद्र से पृथ्वी से आने वाले विच्छुरन को, पृथ्वी से आने वाले रेज को स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद वो स्पेक्ट्रम को हम अध्ययन करेंगे और उसको एज यूनिट के वे पे लेंगे। किस कौन से यूनिट पे होगा कि दूसरे गैलेक्सी पे या दूसरे प्लेनेट पे, एक्सोप्लैनेट पे, जहां पे भी हमें स्टडी करना है कि वहां पर एविडेंस है कि नहीं, वो हैबिटेबल है कि नहीं, तो उसके रे को जो आएगा, उससे जो स्पेक्ट्रम आएगा, उस स्पेक्ट्रम के साथ हमारे
अर्थ के स्पेक्ट्रम को हम लोग कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम लोग सोचेंगे, देखेंगे, एटलीस्ट कंपेयर करेंगे कि वेदर इट इज हैबिटेबल और नॉट। तो दैट्स व्हाई दिस शेप इज इंपॉर्टेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि शेप का क्या काम है। ओके, ये पेलोड में है, बट स्टिल विल डिस्कस। पहले ही हमने डिस्कस कर लिया, बाद में हम लोग इसे केवल नाम लेंगे। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेजर स्पेसिफिकेशन इसका क्या है कि पेलोड पे देयर आर टू थिंग्स, वन इज लैंडर एंड अनदर इज रोवर। ये लैंडर है विक्रम लैंडर और ये रोवर है प्रज्ञान रोवर। ये जो प्रज्ञान रोवर है ये विक्रम लैंडर के भीतर है, ओके, कैप्सूल के। तो आप कह सकते हो तो कैप्सूल इज लैंडर और कैप्सूल के भीतर ये रोवर है। अभी इसका मिशन लाइफ क्या है, 14 डेज, दोनों का ही 14 डेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज कर सकता है व्हाई 14 डेज। तो इसका आंसर ये है कि जैसे 14 डेज का वहां पे दिन होता है, 14 डेज का नाइट होता है, तो दिन में जो तापमान होता है वो 50 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बट जब नाइट होंगे, सूर्यालोक वहां पे नहीं आएगा, सनलाइट नहीं आएगा वहां पे, सो थिंग्स चेंज ड्रास्टिकली। वहां पे जो तापमान है वो 160 से लेके 200 डिग्री माइनस 200 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है। नाउ हमारे पास मतलब ह्यूमन उतना भी अपडेटेड थिंग्स नहीं है जो इतना हार्श कंडीशन में ना काम कर पाए। सो दैट्स वाई हमें हमें ये तो इंश्योर है कि जब तक वो सूर्यालोक रहेगा, सनलाइट रहेगा, इट विल वर्क। बट आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन वी स्टिल डोंट नो। सो उसके बाद यदि काम करता है दैट्स वेरी गुड फॉर अस। इफ इट इज नॉट ऑल्सो देन विल हैव 14 डेज ऑफ वर्किंग कंडीशन फॉर दीज टू। सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि 1 लूनर डे, दैट मीन्स 14 अर्थ डे पे ये काम करेगा। ये अभी तक का प्रोजेक्शन है। अब इसका मास यहाँ पे देख सकते हो, दोनों के लिए लिखा है, पहले हमने डिस्कस कर लिया है इसके ऊपर। सो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नाउ हम लोग जो पहले कह रहे थे पेलोड के बारे में, सो यहाँ पे हम लोग पेलोड के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट विल टॉक अबाउट पेलोड्स। नाउ एक्चुअली यहाँ पे देखोगे तो ये स्लाइड पे यहाँ पे देखो 3 पेलोड्स लिखा है किसके विषय में, ये लैंडर के ऊपर, और 2 पेलोड लिखा है हमारे यहाँ पे रोवर पे। तो टोटल 5 पेलोड हो गए, उसमें से 3 है आपके लैंडर में और 2 है आपके रोवर में। उसी के विषय में हम यहाँ पे जानेंगे। फर्स्ट लैंडर के पेलोड में जान लेते हैं। फर्स्ट है रंभा एलपी। तो इसमें क्या करेगा, ये जो चांद के आसपास प्लाज्मा है आयन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ, उसका डेंसिटी और उसका चार्ज पार्टिकल जो समय समय में चेंज होता रहता है उसका स्टडी करेगा ये रंभा एलपी। नाउ आता है छेस्ते। सो यह है चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। सो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये थर्म अर्थात तापमान के ऊपर ये फिजिकल एक्सपेरिमेंट होगा। तो ये क्या कह रहा है, टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनर, तापमान विषयक जो प्रॉपर्टीज है उसको करेगा कहां पे, पोलर रीजन पे करेगा ये। ओके, द नेक्स्ट वन इज इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मेटिक एक्टिविटी। नाउ ये सिस्मिक लिखा है, दैट मीन्स भूकंप। तो अर्थ में आता है अर्थक्वेक भूकंप, और मून पे कहते हैं वो मोनक्वेक। तो ये क्या करेगा कि मेजर करेगा सिस्मिक एक्टिविटी लैंड ऑफ लैंडिंग साइट, और जो मून का स्ट्रक्चर है उसका क्रस्ट जो है और मेंटल जो है उसका अभ्यंतरीण क्रस्ट मेंटल उसको, और चांद का स्ट्रक्चर जो है उसको ये स्टडी करेगा। दैट्स व्हाट इट गोना डू इल्सा, दैट्स व्हाट इल्सा पेलोड गोना डू। तो ये 3 हो गया लैंडर का, हमने डिस्कस किया। अब आते हैं रोवर पेलोड पे जो कि है प्रज्ञान रोवर पे। नाउ प्रज्ञान रोवर पे फर्स्ट है एपीएक्सी, दैट इज अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है जो एक्सरे के बेस पे काम करता है, और वो क्या करेगा, टू डिराइव द केमिकल कंपोजिशन ऑफ इन्फर मिनरोलॉजी ऑफ कंपोजिशन, चांद का जो भूमि है और उसका जो रॉक्स है उसका मिनरोलॉजी स्टडी करेगा ये। नाउ सेकंड पे आता है लिब्स, व्हिच इज लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये भी एक स्पेक्ट्रोस्कोप है, बट ये क्या करेगा, जो केमिकल कंपोजिशन है चांद के उसका, उस पे विभिन्न धातु जो होते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, देन पोटेशियम, कैल्शियम, देन आयरन, ये सारे लूनर सॉइल पे है कि नहीं, कितना है, कितनी मात्रा में है, कैसे हमें एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, तो ये सब स्टडी करेगा लिब्स। तो टोटल हो गया लैंडर के 3, रोवर के 2, 5। और एक एक्स्ट्रा है जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया था, स्पेक्ट्रम को, आर्थ के स्पेक्ट्रम को वो मेजर करने के लिए, व्हिच इज शेप। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट ये है प्रोपल्शन मॉड्यूल पे। तो टोटल 6 हो गए, 6 पेलोड हम लेके जाके इसको काम कर रहे हैं, उसमें से एक नासा का भी है। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो रॉकेट है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका जो डिफरेंट स्टेज है उसको आपको बताने के लिए। LVM3 M4 जो व्हीकल है, रॉकेट है, उसका 3 स्टेज है। एक है लिक्विड स्टेज जहाँ पे लिक्विड इंजन रहता है, उसके बाद ये 2 टूट जाता है, अलग हो जाता है बेसिकली। देन एक आता है क्रायोजेनिक स्टेज व्हिच इज दिस वन, उसकी ये क्रायोजेनिक इंजन पे चलता है, और उसके बाद ये भी अलग हो जाता है एक सर्टेन पॉइंट पे, और देन बचता है ओनली दिस पेलोड। ये पेलोड पे हमारे, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, तो ये पेलोड पे हमारा लैंडर और रोवर दोनों रहता है। सो दैट्स व्हाट
दिस स्लाइड एक्सप्लेन्स। उसके बाद हम लोग जो बात कर रहे थे कि डिफरेंट स्टेजेस में फर्स्ट ये जो फ्यूल है, यहाँ पे हमने देखा लिक्विड फ्यूल, राइट, लिक्विड स्टेज L110 लिक्विड स्टेज। तो वो लिक्विड फ्यूल के लिए वो यहाँ से अलग होगा। देन एक ऐसे पैराबोलिक शेप में है, ऐसे ये फर्स्ट अलग होगा, देन क्रायोजेनिक इंजन अलग होगा, और उसके बाद केवल पेलोड बचेगा, और पेलोड भी एक टाइम पे अलग हो जाएगा। और पेलोड अलग होने के बाद वहां पे केवल बचेगा आपका लैंडर, और लैंडर के भीतर रोवर। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हिच इज दिस पेलोड, और उस पेलोड के भीतर ये है हमारा लैंडर, ये है प्रोपल्शन सिस्टम, और उसके बाद ये लैंडर के भीतर रोवर है। तो ऐसे मैं आपको बस पिक्चर लेवल पे दिखाया ताकि आपको ये समझने में सुविधा हो कि कैसे ये काम करता है और कैसे किसके भीतर क्या कंपोनेंट्स रहता है। नेक्स्ट मूव ऑन। यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो चीज देखेंगे, एक है प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि है ये वाला पार्ट, प्रोपल्शन मॉड्यूल, दिस इज द प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये वाला पार्ट, और दिस इज द लैंडर मॉड्यूल। तो वही यहाँ पे एक एक करके दिया हुआ है, यहाँ पे है लैंडर मॉड्यूल, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है, और दोनों एक साथ लेके ये दिखा रहा है। सेम यहाँ पे भी है, ये है हमारा लैंडर, ये नीचे वाला पार्ट है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल। अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल देखा हमने ये, और ये हमारा लैंडर हो गया। अभी हम लोग देखेंगे रोवर, प्रज्ञान रोवर। सो ये हो गया विक्रम लैंडर, ये हो गया प्रज्ञान रोवर। यहाँ पे एक रैंप है, ये सीढ़ी आप कह सकते हो टिल्टेड, तो यहाँ से वो चढ़ के बाहर आएगा, ये हमारा प्रज्ञान रोवर, ऐसे करके ये काम करेगा। अब जान लेते हैं जो रोवर है, प्रज्ञान रोवर, उसका डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन क्या है। तो ये जो आप नील कलर का या ब्लू कलर का सेक्शन देख रहे हो, सो दीज आर नथिंग बट सोलर पैनल। ये क्या करेगा, ये सनलाइट को लेगा और अपने आप के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, पावर प्रोड्यूस करेगा, जो कि इसको चलाने में, ये जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा उसको वो हेल्प करेगा, उसको पावर देगा ये। उसके बाद आप देख सकते हो ये और ये दो नेविगेशनल कैमराज है, इसपे इवन कैमरा ये लैंडर में भी लगा हुआ है, तो ये हमें जो चंद्र सतह है उसका पिक्चर देगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये एंटेना लगा है यहाँ पे, RxTx एंटेना। इसका क्या काम है, ये जो लैंडर है उससे निकलेगा ये रोवर, ये लैंडर के आसपास आधा किलोमीटर के एरिया में वो 14 डेज तक वो कंडक्ट करेगा एक्सपेरिमेंट, और ये जो डेटा भेजेगा किसको, इसको भेजेगा, ये लैंडर को। तो ये रोवर से लैंडर को भेजने के लिए जो चाहिए, एक इस पे भी एक एंटेना चाहिए, इस पे भी एक एंटेना चाहिए, रिसीवर चाहिए। सो इसलिए वो RxTx एंटेना दिया हुआ है। और भी आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सेक्शंस है। नाउ यहाँ पे राइट साइड में आप जो देख रहे हो वो लैंडर देख रहे हो, यहाँ से रोवर निकला, यहाँ पे रैंप है, और यहाँ पे सोलर पैनल इस पे भी लगे हुए हैं विक्रम लैंडर पे। क्यों, क्योंकि ये जो डेटा यहाँ से लेके यहाँ पे भेजेगा, ये पुनः भेजेगा हमारे डेटा सेंटर पे, अर्थ पे, तो उसके लिए इसको भी पावर चाहिए। सो दैट्स व्हाई सोलर पैनल इस पे विक्रम लैंडर पे भी लगा है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। ये पिक्चर आपको देता है कि कैसे ये काम करता है। दिस इज आवर रोवर, प्रज्ञान रोवर, दिस इज आवर लैंडर विक्रम लैंडर, एंड दिस इज आवर हमारे प्रिय धरती। तो ये कैसे काम करता है कि जो भी अपना डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा जो कंडक्ट किया, ये भेजता है इसको, विक्रम लैंडर को, देन विक्रम लैंडर इसके साथ भेजता है हमारे डेटा सेंटर को। ना यहाँ पे एक रिस्क आ सकता है कि लेट से कोई भी एक ये विक्रम लैंडर जो है इसका कुछ ट्रांसमीटर या कुछ खराब हो जाता है, ये काम करना बंद कर देता है, उस वे पे क्या करेगा, तो उस वे पे कंटिजेंसी के तहत इसरो ने एक काम करके रखा है चंद्रयान 2 में, जो कि एक ऑर्बिटर को भी लेके गया था। सो वो अभी भी काम कर रहा है, दैट इज स्टिल फंक्शनल, एंड इट हैज हेल्प्ड चंद्रयान 3 अ लॉट। तो उस केस में ये क्या करेगा, यदि ये विफल हो जाता है तो ये डेटा भेजेगा इसको, ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को, और वो ऑर्बिटर देन पुनः डेटा भेजेगा हमारे अर्थ के डेटा सेंटर पे, इसरो के डेटा सेंटर पे। सो दैट्स हाउ ये चंद्रयान 2 का एंगल चंद्रयान 3 मिशन में अभी भी काम कर रहा है, एंड थैंक गॉड वो उसका ऑर्बिटर काम कर रहा था, अभी भी काम कर रहा है, एंड वी आर टेकिंग एडवांटेज फ्रॉम चंद्रयान 2। दैट्स व्हाट चंद्रयान 2's एंगल इन चंद्रयान 3। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब हमारा लॉन्च हो गया 23 अगस्त शाम को 6:04 पे, वी ऑल वर हैप्पी, यू आर ऑल्सो हैप्पी आई होप। तो तब इसरो ने एक ट्वीट किया था, आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन मून, कांग्रेचुलेशंस इंडिया। ये देखो 26.8 मिलियन बार रिट्वीट हुए हैं जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, उसके बाद तो ये कितना पार कर गया मुझे नहीं पता। और यहाँ पे ये कह रहा है और एक ट्वीट में, द कम्युनिकेशन लिंक इज एस्टेब्लिश बिटवीन चंद्रयान 3 लैंडर, दैट इज विक्रम लैंडर, और हमारा जो ये एक डेटा सेंटर है MOX IRCAT बेंगलुरु पे, तो ये दोनों के साथ संबंध, कम्युनिकेशन लिंक स्थापित हो गया है। और उसके बाद कुछ घंटे के बाद, आई होप 8 से लेकर 9 घंटे होंगे, उसके बाद हमारा प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आ चुका था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा कि क्यों ये थोड़ा सा डिले लगा। इसका आंसर ये है कि जब हमने लैंड किया था तब कुछ
परिमाण चंद्र के धूल वो उसके एटमॉस्फेयर में चला गया था। नाउ हमारे पास ये फियर था कि वो धूल हमारे लैंडर और रोवर को क्षति न पहुंचाए, इसलिए वी वेटेड फॉर 8 to 9 आवर्स ताकि वो जो डस्ट है वो ठीक हो जाए। देन हम लोग 8-9 घंटे के बाद हमारा रोवर को बाहर निकाल दिया, और रोवर अभी भी वो बाहर है एंड इट इज वर्किंग सक्सेसफुली, एफिशिएंटली एंड डूइंग इट्स एक्सपेरिमेंट्स। ओके, और ये जो प्रसारण है ये एक्चुअली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करता है, एंड हम एज इंडियन हमें गर्व का अनुभूति कराता है, क्योंकि ये किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट करता है? वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप का। वो रिकॉर्ड हमने बीट कर दिया लाइव टेलीकास्ट का, जब एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, एक लॉन्च के लिए पूरा वर्ल्ड अपना सांस को थम के बैठा था, लेट्स वॉच, और वो इतना व्यूअरशिप हुआ, वो तोड़ दिया सारा रिकॉर्ड। थैंक यू इसरो। लेट्स मूव ऑन। अभी यहाँ पे देख सकते हो, एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट इमेज, बट स्टिल इट इज सेइंग कि हमने अपना झंडा चंद्रमा पे गाड़ दिया है, और ये है हमारा विक्रम लैंडर, ये है हमारा प्रज्ञान रोवर। दीज आर ऑल रिप्रेजेंटेशनल इमेज, बट ये आपको कहता है कि चंद्रयान 3 इज सक्सेसफुल, हमने कर दिखाया। नाउ दीज आर द की पीपल बिहाइंड चंद्रयान 3 मिशन। दे आर नॉट द अलोन पर्सन्स, इनके साथ कई एसोसिएट्स वैज्ञानिक इसमें काम की है। इवन आप भी इसके भागीदार है, मैं भी भागीदार हूँ। हमारे देश की पूरी जनता, इवन बाहर की भी जनता जो वेल विशर है हमारा, इसमें पार्ट है, बट स्टिल वी कैन नॉट नेम देम ऑल, सो दैट्स वाई यहाँ पे सोमनाथ सर इसरो चेयरमैन का फोटो है, देर एम शंकर सर का है, मोहन कुमार सर का है, ए राजाराजन सर का है, उन्नीकृष्ण नायर सर का है, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर का है। तो दीज आर द की पीपल हु वर्क बिहाइंड Chandrayaan 3 and made it successful. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you all. Okay, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो चंद्रयान 3 मिशन हुआ है, इसको लेके हमारे जो जनमानस है, हमारा जो पॉपुलेशन है, इनमें कितना इंटरेस्ट था। तो हम लोग देखते हैं कि स्कूल में, कॉलेजेस में हमारे सेलिब्रिटी देन जो जॉब करते हैं वो भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, देन स्टूडेंट्स भी देख रहे थे, देन बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स सेटअप किए गए थे जहाँ पे ये दिखा गया था। देन रेलवे स्टेशन के बाहर दे हैड प्रोजेक्टर्स जहाँ पे ये दिखा रहे थे। तो वी ऑल आर वेरी पम्प्ड अप, एंड हम लोग सभी प्रे कर रहे थे। हम लोग सारे कोई कोई तो पूजा कर रहे थे, भगवान को आरती चढ़ा रहे थे, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं इसके सक्सेसफुल हो, इसकी कामना करने के लिए। सो वी ऑल वर ए पार्ट ऑफ इट। एक एंथुजियाज्म देखने लगा, वो देखने लायक था जो इस मिशन के साथ बना हुआ था। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये तो मिशन हो गया, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? तो इसके बाद इसरो का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट वन इज गगनयान, जहां पे हम लोग ये प्रचेष्टा कर रहे हैं कि हम लोग एटलीस्ट 3 पीपल को 7 दिन के लिए महाकाश में लेके जाए और वहां पे 7 दिन तक रहे। सो दैट विल बी गगनयान। अनदर वन इज आदित्य L1। सो व्हाट इज आदित्य? आदित्य इज जस्ट अ सिनोनिम ऑफ सूर्य, सूर्य भगवान। तो आदित्य और L1 क्या है? एक स्पॉट है, L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे करके स्पॉट्स है जहां से हम सन को स्टडी करते हैं। सो आदित्य L1 क्या करेगा? जो सूर्य है उसको स्टडी करेगा, उसका IR बैंड क्या है, सोलर कोरोना क्या है, सौर झड़ जो इसको कहते हैं, तो वो सारे स्टडी करेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट आदित्य L1 व्हिच गोना कम। अनदर वन इज मंगलयान 2। सो वी नो हमने मंगलयान 1 तो सक्सेसफुली कर दिया फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही, बट आफ्टर दैट व्हाट वी वांट टू डू इज हम लोग मंगलयान 2 पे मंगल पे अवतरण करने का प्रचेष्टा करेंगे जो हम चंद्रमा पे किया है। सेम थिंग वी गोना डू, दैट इज विथ मंगलयान 2। उसके बाद एक है लूपेक्स मिशन which is done by which is a joint venture basically between Japan's JAXA and Indian ISRO। तो वहां पे भी हम ये भी एक लूनर मिशन होगा। उसके बाद चंद्रयान 4 एंड चंद्रयान 5 भी करेंगे which is not again ऑफिशियल एज ऑफ नाउ, बट के सिवन सर का माने तो चंद्रयान 3 में एक्चुअली हम ये कर सकते थे कि चंद्रयान 2 यदि सक्सेसफुल हो जाता तो हम चंद्रयान 3 में ही चंद्र से रिटर्न करने के लिए, प्रत्यावर्तन करने के लिए, कुछ लेके आने से वहां पे लिए वो करते हैं। चंद्रयान 5 में एक्चुअली चंद्रयान 5 में व्हिच विल बी चंद्रयान 4 यदि चंद्रयान 2 सक्सेसफुल हो जाता तो उसमें हम लोग ये करने वाले थे कि कोई मैन मिशन हम लोग करते मून के लिए। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट है निसार करके व्हिच इज अगेन अ जॉइंट वेंचर बिटवीन नासा एंड इसरो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट डुअल बैंड का होगा जो वो भेजेंगे और वो पर्यवेक्षण करेगा। सो निसार इज आल्सो अगेन अ ह्यूज रॉकेट विल बी बिल्ट एंड इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ नासा इसरो एज आई सेड। वो एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इसरो के लिए। उसके बाद हमारा और एक गुरुत्वपूर्ण अभियान है व्हिच इज शुक्रयान। तो वीनस या शुक्र को स्टडी करने के लिए हम लोग भेजेंगे। शुक्र में ये क्या स्टडी करेगा कि शुक्र का जो सरफेस है और जो एटमॉस्फेयर आबहवा है उसको वो स्टडी करेगा एंड हमें
उसके बारे में जानकारी देगा। तो ये 6 मेन मिशन है। उसके बाद एक 2 मिशंस और है व्हिच आई वुड लाइक टू नेम देम, व्हिच इज एक्सपोसैट प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, जहाँ पे हम लोग सुपरनोवा की बात कर रहे हैं, उसको पल्सर्स की बात कर रहे हैं, ब्लैक होल को स्टडी करने की बात कर रहे हैं। सो अगेन इट इज एक महत्वपूर्ण मिशन रहने वाला है। और एक है वेरी इंपॉर्टेंट मिशन फॉर इंडिया, दैट इज इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन। अभी तक यूएस के पास है, चाइना के पास है, सोवियत के पास था। तो हम लोग अपना बिल्ड करने का प्रचेष्टा कर रहे हैं। वो 15-20 टन का होगा और वो ऐसा वे पे हम लोग बनाएंगे ताकि वो 15 से 20 दिन तक हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको रखने के लिए सक्षम हो। सो दीज आर द important projects that's going to come for ISRO। और that's all for this slide। अभी हम देखेंगे कि इसरो के पास क्या क्या चैलेंजेस है ना। हम लोग ये देखते हैं कि इसरो कितना कॉस्ट इफेक्टिव और कितना अच्छा मिशंस हमारे लिए प्रोड्यूस करता है। लेट इट बी चंद्रयान, लेट इट बी मंगलयान। इवन आई कैन रिमेंबर मंगलयान पे कुछ ऐसा बात चल रहा था कि 1 किलोमीटर में 7 रुपए देके हम लोगों ने ये मिशन पे अचीव कर लिया था। पर किलोमीटर 7 रुपीज, इतना हमने किया था। अब ये चंद्रयान 3 जो है वो भी 613 करोड़ में बना है। आई मीन रियली बिलीव इट, 613 करोड़ ओनली। इससे अधिक तो हमारा मूवी बन जाता है। इवन बॉलीवुड में तो इससे दुगना, तीन गुना रुपए में मूवी बनता है। सो दैट्स हाउ इफेक्टिव इसरो इज, दैट्स हाउ एफिशिएंट इसरो इज। बट स्टिल दुख के साथ मुझे शेयर करना पड़ रहा है, ये और एक कट आउट है, आप देख सकते हैं, विथ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बजट कट बाय 8%। तो इसरो का इतने साफल्य के बाद भी स्पेस, उनका जो स्पेस इतना अच्छा कर रहे हैं स्पेस के फील्ड में, बट स्टिल 8% कट हो गया उनका बजट, श्रिंक हो गया उनका बजट। पिछले साल 100 रुपए मिल रहा था, इस साल 92 रुपीज मिल रहा है। सो दैट्स गोना हार्ट इसरो, क्योंकि जब तक पैसा नहीं मिलेगा, फंड नहीं मिलेगा, तब तक हमारे यहाँ पे कैसे इतना अच्छा अच्छा मिशन इसरो दे पाएगा। तो उसका जो फंड है वो श्रिंक हो रहा है। तो उसको थोड़ा सा वो काउंटर करने का प्रचेष्टा कर रहा है दूसरे का जो रॉकेट्स है उसको लॉन्च करने के लिए। बट स्टिल आई थिंक हमारे जो गवर्नमेंट्स है उसको इसरो को फंड बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाने के बाद ही इसरो और फुलफिल पाएगा और हमें और भी गर्व का अनुभव करवा पाएगा। इसके साथ और एक मैं चैलेंज के विषय में बात करना चाहूंगा, विच इज अबाउट नॉट हैविंग पावरफुल रॉकेट्स। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट इस पे स्लाइड पे कि हम लोगों ने चक्कर काट दिए यहाँ पे, राइट। इतना चक्कर हम लोग काट रहे हैं। तो आपका प्रश्न आएगा कि क्यों इतने चक्कर काट रहे हैं भाई यहाँ पे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा रशिया ने हाल ही में एक और लॉन्च किया था लूनर करके एक मिशन, उनका मून मिशन, बट वो फेल कर गया था समहाउ। वी आर सॉरी फॉर दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज वी स्टिल थिंक कि सबका अच्छा होना चाहिए, दैट विल बी गुड फॉर ह्यूमन काइंड। वसुधैव कुटुंबकम, राइट। ओनली वी थिंक अबाउट दैट, द वर्ल्ड डजंट गिव अ शिट अबाउट इट। हम लोग की दूसरे का भला चाहते हैं और दूसरे लोग चाहते हैं भाड़ में जाओ, अपना काम जनता भाड़ में जाए बनता, ऐसा माइंडसेट है उनका। बट स्टिल वी आर इंडियंस, भारतवासी है, हमारा वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट। बट स्टिल लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इतना बार हम लोग चक्कर काट रहे थे। वाई? क्योंकि हमारे पास पावरफुल रॉकेट नहीं है, इसलिए हम इतना बार चक्कर काट के मोमेंटम गेन किए थे। बट वेर एज लूनर जो रशिया का मिशन है वो एक बार ही पृथ्वी का चक्कर काट के ये छलांग मार दिया था मून के ऑर्बिट में। तो वो जो कमी है हमारे पास वो खलती है, क्योंकि जितना टाइम आप स्पेस पे अधिक दोगे उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा और उतना ही वो डेंजर होगा हमारे मिशन के लिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट गोना हैपन। क्योंकि ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रहता है और विथ टाइम इट गोना गेट मोर कॉम्प्लेक्स। तो उसके विषय में भी इसरो को काम करना है, which is again for that also we need fund, more research, more resources we need, and after that only हमें ये अचीव कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस है इसरो के जो हमें ओवरकम करने हैं, और इसको गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाउ दे गोना हेल्प इसरो मोर एंड मोर। नाउ यहाँ पे और एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो मिशन हो रहा है चंद्रयान मिशन, हम ऑलरेडी देखे हैं कि कितना बार दूसरे कंट्रीज, भारत ये ट्राई कर रहा है ना। द क्वेश्चन विल बी क्यों कर रहा है इतना, उन पे क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी हीलियम आइसोटोप। तो इससे ये क्या है, हीलियम आइसोटोप जो है ये एक रेडियो एक्टिव है और यहाँ पे ऊर्जा मिलता है, अपुरंत ऊर्जा इससे मिलता है हमें। और ये जो हीलियम-3 आइसोटोप है ये पृथ्वी में कम मात्रा में मिलता है, ना के बराबर। बट अगेन ऑन द कॉन्ट्ररी वो चंदा मामा पे अधिक परिमाण में है, तो हम लोग कितना भी ले सकते हैं। तो वो एक्सप्लोरेशन के लिए फॉर सिक्योरिंग एनर्जी पर्पस ऑफ अर्थ, साइंटिस्ट्स आर लुकिंग फॉर कि चंदा मामा पे जाओ, वो कलेक्ट करो हीलियम और अपने देश पे लेके आओ और अपने पीपल का जो एनर्जी नीड है उसको इंश्योर करो। उसके साथ साथ और भी एक है कि जो वहाँ पे
चंदा को एज प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं वैज्ञानिक गण। वो ऐसे सोच रहे हैं कि इंटरप्लेनेटरी कोई मिशन होगा, मान लो हमें कोई दूसरे ग्रह पे जाना है, कोई दूसरे उपग्रह पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, चंदा मामा को एज अ बेस यूज करेंगे, जहाँ पे हीलियम है, देन जहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, तो वो सारे ईंधन के रूप में काम करेगा। वहां पे जाएंगे, हम वो रिफ्यूल करेंगे, उसको एक प्लेटफॉर्म के वे पे यूज करेंगे, एंड देन वी अगेन टेक ऑफ फॉर डिफरेंट इंटरप्लेनेटरी मिशन। वो एक है। देन हम लोग उसको कॉलोनी बनाने के लिए भी सोच रहे हैं। इवन कोई कोई तो चंदा मामा पे टूरिज्म का भी बात कर रहे हैं ना। अनदर एक्सपेक्ट और भी है कि चंदा मामा में जो रिच हमारा और है, मतलब आयरन हो गया, देन पोटेशियम हो गया, जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। एंड वो यदि मिल जाते हैं, देन अगेन हमारे लिए रिजर्व्स खुल जाएंगे, तो हम वहां पे चांद से एक्सट्रैक्ट करके लेके आ सकते हैं, एंड देन दैट विल बी यूजफुल फॉर ह्यूमन काइंड। ओके, नाउ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ दिस मिशन क्या है। तो फर्स्ट ये है कि इट विल हेल्प अदर मिशन, लाइक एक बताता देता हूँ कि नासा का नेक्स्ट मिशन होने वाला है मैंड मिशन फॉर मून, विच इज आर्टेमिस 3। तो उसके लिए हेल्प करेगा ये जो डेटा, क्योंकि वो जो आर्टेमिस 3 है वो जाने वाला है साउथ पोल पे ही, वो मैन को उतरने वाला है। तो फॉर दैट दे नीड डेटा, एंड फॉर विच दे हैव गिवन अस अ पेलोड इन 3 ओनली, चंद्रयान 3 ओनली। तो हमने चंद्रयान 3 पे उनका एक पेलोड लेके गए वहां पे, एंड दैट डेटा दिस आर्टेमिस 3 गोना यूज। उसके बाद हमने डिस्कस किया जापान और इंडिया का कोलैबोरेशन लूपेक्स प्रोजेक्ट में, ये भी हेल्प करेगा, इसमें भी हेल्प करेगा। नाउ द सेकंड पॉइंट व्हिच कम्स इज मोर रिकॉग्निशन फॉर इसरो एंड बूस्टिंग इट्स कॉन्फिडेंस। तो ये इसरो जितना जितना ये सब करते जाएगा, वो उतना ही कॉन्फिडेंट रहेगा। और जैसे ये इस कॉन्फिडेंस के बाद तुरंत हमारे सोमनाथ सर ने क्या किया है, उन्होंने बताया कि हमारे अगस्त के एंड में या हमारे सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक पे संभवतः ये जो आदित्य एल 1 है वो उसको कर दिया जाएगा उत्क्षेपण। तो ये जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, ये ऐसे ऑपरेशन के बाद, सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद, दैट गोना हेल्प अस। उसके बाद जो हमारा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, स्पेस कंपनीज, लाइक यूएस में स्पेस एक्स है, इलोन मस्क का कंपनी, तो उसके जैसे हमारे जो प्राइवेट स्पेसेस है, वहाँ वो जो उनका भी मोरल, उनका भी ये बूस्ट होगा, ताकि वो अच्छा काम कर पाए। और है कि हमारे जो यूथ जनरेशन है, उनके भीतर साइंस और साइंस कल्चर का एक कल्टीवेशन होगा। वो लोग इसको इनसे इंस्पिरेशन लेंगे और सोचेंगे कि हम भी कैसे हमारे देश के लिए अच्छा कर पाए साइंस के फील्ड में, एंड वी विल ऑल्सो मेक आवर कंट्री प्राउड। एंड द लास्ट, जो उर्दू के भांड रहते हैं टिकटॉक या सोशल मीडिया में, जो गिरगिटिया रहते हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा। एटलीस्ट हमारा जो यूथ है, वो हमारा रियल हीरो, जो कि हमारा वैज्ञानिक गण है, साइंटिस्ट है, लेट इट बी इसरो, डीआरडीओ, हेल या कोई भी फील्ड में, उनको अपना हीरो मानेंगे। और उनको अपना हीरो मानने के पर उनका मोटिव मोरल भी अप होगा, और वो कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगे। सो वो भी एक है कि रियल हीरो को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एंड उसको अपना पाथेय कहते हैं उसको शुद्ध संस्कृत में, तो अपना इंस्पिरेशन बनाएंगे। उसके बाद और एक एंगल यहाँ पे आ रहा है कि नैरेटिव वॉरफेयर का। तो जब हमने चंद्रयान के पहले मंगलयान किया था, तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने सितंबर 28 2024 पे ये एक कार्टून से हमें डाउन प्ले करने का प्रयत्न किया था, जहां पे ये आप देख सकते हैं एलिट क्लब पे वेस्टर्न पीपल बैठे हैं, और हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट पे मार्स पे पहुंच जाने के बाद भी हमें कैसे दिखाया कि हम इंडियंस ऐसे नंगे, ऐसे ऐसे एक बाहर के डोर के बाहर नॉक नॉक कर रहे हैं विथ आवर गो माता, और आई डोंट नो इफ इट इज ऑक्स और नॉट, क्या आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वही जाने और भगवान जाने। तो ऐसे डाउन प्ले कर रहे हैं जैसे हम ऐसे भीख मंगे के जैसे ऐसे बोल रहे हैं कि खोलो 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 दरवाजा खोलो, हम लोग घुसना चाहते हैं। बट नाउ दिस नैरेटिव हैज चेंज्ड। अब देखो, ये एलिट क्लब में हम बैठे हैं, और बाहर के ये लोग भीख मंगे की तरह जैसे बैठ के बोल रहे हैं कि हमारा भाई, हमारा लॉन्च कर दो भाई, हमारा सैटेलाइट प्लीज हेल्प अस। तो ये जो नैरेटिव चेंज है, ये भारत के लिए अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा है, हमारा सॉफ्ट पावर इससे बढ़ेगा। एंड इसरो इज डूइंग अ फैबुलस जॉब, वेरी गुड जॉब इस फील्ड में। थैंक यू विस्रो फॉर दैट वेरी वेरी एप्रिशिएबल वर्क विच यू हैव डन। सो ये ही एक्चुअली था अब तक डिस्कस करने के लिए। थैंक्स फॉर स्टेइंग विथ मी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और अपना मतामत हमसे साझा करें कमेंट बॉक्स के माध्यम में। वुड लाइक टू हैव योर comments and your views on this video, and please subscribe this channel. I beg you, please subscribe this channel so that you get the notification as soon as possible. So that's all I had to say. And if you want the PPT or PDF format of this lecture,
देन आप लोग हमारे सनातनी शंख टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा. सो दैट्स ऑल आई हैड टू डिस्कस टिल नाउ. थैंक्स फॉर स्टेइंग विथ मी. थैंक यू वेरी मच. जय श्री कृष्ण.